So hello guys, Rataninda Institute welcomes to all of you in your 10th class of English language। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम किसी को अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी या अपनी एबिलिटीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो जब भी हम किसी को बताते हैं कि हम कोई भी काम कर सकते हैं तो अक्सर हम अपने सामर्थ्य या अपनी क्षमता के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ध्यान रखना है कि कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, सकने के लिए इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं कैन। तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आई कैन वर्क। आई कैन वर्क का मतलब मैं काम कर सकता हूँ। बस आपने स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है। कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, उसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। आई कैन वर्क, वर्क की जगह पे आपने काम रख देना है। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लो आपने कहा मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, तो पीटने को आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं बीट। तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू। मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, आई कैन बीट यू। या बीट का मतलब हराना भी होता है किसी को। तो मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, इसको भी हम बोल सकते हैं आई कैन बीट यू। मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, तो डांटने को बोलते हैं स्कोल्ड। मैं तुम्हें डांट सकता हूँ, इसको बोलेंगे आई कैन स्कोल्ड यू। कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूँ, आई कैन स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। मैं जीत सकता हूँ, जीतने के लिए आपको पता है विन बोलते हैं। तो मैं जीत सकता हूँ, इसके लिए बोलेंगे आई कैन विन। मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस सवाल को हल कर सकता हूँ। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, आई कैन वर्क। अब अगर आप कह रहे हो कि मैं काम नहीं कर सकता, तो कैन के साथ नॉट लग जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कैंट। तो मैं इस काम को नहीं कर सकता, आई कैंट वर्क। आई कैंट वर्क, मैं काम नहीं कर सकता। इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। जैसे मान लो आपने कहा मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैंट गो देयर। मैं वहाँ नहीं जा सकता, आई कैंट गो देयर। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, आई कैंट लीव यू अलोन। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, आई कैंट लीव यू अलोन। मान लो आपने कहा मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कैंट गो अगेंस्ट माई फैमिली। आई कैंट गो अगेंस्ट माई फैमिली, मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो कोई भी काम जो आप कह रहे हो कि मैं नहीं कर सकता, उसके लिए आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, आई कैंट वर्क। तो मैं काम कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर होगा आई कैन वर्क। मैं काम नहीं कर सकता, इसका स्ट्रक्चर होगा आई कैंट वर्क। अब अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम कर सकते हो, तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे कैन यू वर्क। तो कैन यू वर्क का मतलब होगा क्या तुम काम कर सकते हो। कोई भी सेंटेंस इस तरीके का आप बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, कैन यू वर्क, क्या तुम काम कर सकते हो। जैसे मैंने किसी को कहा कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, तो कैसे बोलेंगे क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, कैन यू गिव मी मनी। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो, कैन यू गिव मी मनी। क्या तुम मुझे मिल सकते हो, तो कैन यू मीट मी। क्या तुम मुझे मिल सकते हो, कैन यू मीट मी। क्या तुम यहाँ आ सकते हो, तो इसको कैसे बोलेंगे, कैन यू कम हियर। तो जब भी आप किसी को पूछ रहे हैं कि क्या तुम काम कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैन यू वर्क। तो आज हमने 3 स्ट्रक्चर्स पढ़े। मैं काम कर सकता हूँ, उसको बोलेंगे आई कैन वर्क। मैं काम नहीं कर सकता, आई कैंट वर्क। और क्या तुम काम कर सकते हो, कैन यू वर्क। तो इस तरीके से आप ये सारे के सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं और आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।